है गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस जैसे कि नाम बता रहा है, जो कि आपके लॉस को स्टॉप करे। लॉस स्टॉपर, सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक, इधर प्राइस है, इधर टाइम है। आपने क्या किया, जब स्टॉक जो है वो 100 को क्रॉस करे, जैसे स्टॉक ऐसे रैंडमली मूव करता है, अब ये 100 को क्रॉस किया स्टॉक, तो आपको पता है कि जब 100 क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। मान लो आपकी ये स्ट्रेटेजी है कि जब 100 क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। अब आपने एंट्री ले ली। अब ये भी हो सकता है कि स्टॉक वापस आए नीचे आपकी एंट्री लेने के बाद। ज़रूरी तो नहीं है ना कि 100 क्रॉस करने के बाद वो रॉकेट ही बन जाएगा। हो सकता है कि वो नीचे भी आए। और ये पॉइंट जो है, ये वाला जो लो पॉइंट है, मान लो ये है 95। ओके, ऊपर जाने को तो वो कितना भी जा सकता है स्टॉक, ऐसे 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 चल के कितने टाइम में ऊपर जाता है। मान लो 200 भी चला गया, कुछ नहीं है अंदाज़ा हमको। तो हमको एक स्टॉप लॉस रखना है भाई। अगर इस पॉइंट से नीचे आया तो हम निकल जाएंगे। अब ये क्यों रखना है, मान लो ये ऊपर जाने की बजाय यहाँ जाके यहाँ रिवर्सल कर जाता है ऐसे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका लॉस कट जाएगा, और उसके बाद और नीचे जाने के बावजूद भी आपका लॉस नहीं हो। तो आपको अपने लॉस को प्रिवेंट करना है। मैक्सिमम आप जितना लॉस ले सकते हो उतना ही लो। ये 5% लॉस है, बहुत बड़ा लॉस होता है, पर आपको दिख रहा है कि मार्केट 5% डाउन मूव दे सकते। आप अगर ये सोचते हो कि 2% ही आपको स्टॉप लॉस लेना है, तो वो स्टॉप लॉस तो यहाँ बनेगा, लेकिन इसको क्रॉस करने के चांसेस ज़्यादा हैं या इसको क्रॉस करने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस 98 वाले पॉइंट को क्रॉस करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस वजह से हमको ये स्टॉप लॉस नहीं लेना। ज़रूर ये 5% का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये हमारी ट्रेड को सेफ रखेगा। मतलब हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको सिर्फ 2% प्रोटेक्ट करना है तो हम 98 पर ले लें जहाँ बनता नहीं है स्टॉप लॉस। हम 95 पर भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये अगले पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर आपने इतना समझ लिया कि आपको स्टॉप लॉस चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं रखना। मैं आपको लिख देता हूँ, यू हैव टू सेट स्टॉप लॉस एज पर चार्ट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है, कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं रखना। ये मैं आपको बोल दूं, ये आपको हमेशा अप्लाई करना है कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है तो आपको स्टॉप लॉस जो बनता है चार्ट के अकॉर्डिंग वही रखना है। खुद अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लेना, चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेना। लेकिन आप कहोगे कि इस वजह से तो मेरी 5% कैपिटल इरोड हो जाएगी एक ही ट्रेड में, जबकि मैं तो सिर्फ 2% का रिस्क लेना चाहता हूँ एक ट्रेड में। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2% का ही रिस्क लेना चाह रहे हो एक ट्रेड में, तो कैसे आप अपनी कैपिटल को मोर देन 2% इरोड होने से बचाओगे। ठीक है, वो अगले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। ये अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें, बिकॉज आप बार बार वीडियोस खोलकर नहीं देखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ठीक है, सब कुछ नोट करते जाओ जो आपको लगता है कि ज़रूरी है। अगली वीडियो में मिलते हैं।